हेलो क्लास, वेलकम टू द पीएसआईआर क्लब। पीएसआईआर क्लब में आप सभी का स्वागत है। पीएसआईआर क्लब में मैं श्रेया सिंह आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेके आने वाली हूँ जो कि एथिक्स पे है। तो इस कोर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो चीज रिकमेंड करूंगी वो है आपका सिलेबस। क्लास देखिए, यूपीएससी में इतने मटेरियल्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको ऑनलाइन इतने मटेरियल्स अवेलेबल हैं कि आप पढ़ने लगते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आपको 5 ईयर प्लान लेके नहीं चलना है कि मुझे 5 साल बाद यूपीएससी क्रैक करना है। आप जितनी जल्दी रिजल्ट पा सको आपको इस पे फोकस करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नेसेसरी है। समझ में आ रहा होगा जो चीज मैं कहना चाह रही हूं आप लोगों से। तो यहां पे हमें 2 ऑथेंटिकेटेड सोर्स को लेके चलना है। ये जो 2 ऑथेंटिकेटेड सोर्स हैं वो मेरे कहने पे आप मत जाइएगा, आपको खुद लगेगा कि यही 2 चीजों को हमें अपने दिमाग में रख के चलना है। पहली चीज क्या होती है, वो आपका सिलेबस होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, एथिक्स हो या प्रीलिम्स का हो कोई, या फिर GS1 GS2 कोई भी आपका पेपर हो, सबसे पहला आप काम क्या करोगे, आप अपने सिलेबस को देखोगे। क्लास सिलेबस को देखने का मतलब ये नहीं कि देख के छोड़ देना। सिलेबस को देखने का मतलब ये कि अगर मैंने टारगेट बनाया है कि 20 दिन में मुझे एथिक्स कंप्लीट करना है, तो 20 दिन बाद अगर मैं अपने सिलेबस को फिर देखूं और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एटीट्यूड के कंटेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बताइए, तो आपका सिलेबस इस तरीके से तैयार हो कि आप मुझे 5 मिनट में इस पूरी चीज को एक्सप्लेन कर दो। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे सिलेबस में ही पूछूं कि एम्पैथी का मतलब बताओ, तो आपका अपने सब्जेक्ट पे इतना कमांड हो कि आप एम्पैथी के बारे में मुझे बता दो। तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, एथिक्स में तो जरूरी करोगे, अपने सिलेबस की एक फोटोकॉपी निकाल के अपने जहां भी पढ़ते हो 20 दिन के लिए वहां पे पेस्ट कर लोगे। और जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे आप एक एक पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए चलोगे कि मैम ने इतना कंप्लीट करा दिया है। दूसरी चीज जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है वो क्या है, वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। क्लास एथिक्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, जैसे हम कोई भी एक टॉपिक लेके चलते हैं, मैंने आपसे एम्पैथी की ही बात की, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। जब आप प्रीवियस ईयर को गो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी किसी पेपर में आपसे डायरेक्टली एम्पैथी को एक्सप्लेन करने को बोल दिया है, लेकिन उसी के साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया है, एक कोटेशन दे दी है और उस कोटेशन में कहीं ना कहीं वो आपका एम्पैथी से रिलेटेड है। तो आप देखिए, यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछता है, इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज भी आपकी क्लियर होगी कहां से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो दो चीज जो 2 ऑथेंटिकेटेड सोर्स हैं आपके, वो क्या है, सबसे पहले आपका सिलेबस। आप किसी भी बुक को रेफर मत करो जो मैं आपको बता रही हूं। अभी सुनने में थोड़ा सा ऑड लगेगा, मैम ने मोटी मोटी बुक्स नहीं बताई, मैम ने महंगे महंगे नोट्स नहीं बताए, ये क्या मैम बोल रही है, ऐसे थोड़े यूपीएससी क्रैक होगा। यूपीएससी ऐसे ही क्रैक होगा। अगर नहीं यकीन होता है सारे टॉपर्स से जाके पूछ लो, अपने पास कुछ सोर्सेज रखो और उसी सोर्स को आप रिवाइज 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 करते जाओ। आपको 100 सोर्सेज नहीं पढ़ने हैं। क्लास पहला मिथ जो बच्चे अपने दिमाग में पालते हैं, वो क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, 10 लोगों को देखते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप समझने की कोशिश करो, जब आप मेंस का आंसर लिखने बैठोगे तो आपके पास लिमिटेड टाइम होगा और लिमिटेड टाइम में आपके पास लिमिटेड वर्ड्स भी होंगे। तो आपको अपने आंसर को इन लिमिटेड वर्ड्स में इन लिमिटेड टाइम में लिखना है। लेकिन जब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है तो आप आंसर की डिमांड ही नहीं फुलफिल कर पाते हो, बातें ही इधर उधर की करते रह जाते हो। इसी वजह से कई बार एथिक्स में बच्चे कहते हैं कि मैम पेपर बहुत लेंदी था। अरे पेपर लेंदी नहीं था, तुमने पेपर लेंदी बनाया। क्वेश्चन की डिमांड देखो और उसको फुलफिल करो, ना कि अब पढ़ा है 10 एग्जाम्पल तो 10 एग्जाम्पल को लिखना। नहीं, ये सब कोई भी काम आप नहीं करने वाले हो। तो मैं आपको जो बता रही हूं, पहली चीज सिलेबस अपने पास रखो। अभी जब से मैं क्लास लूंगी मैं खुद देखूंगी कि सारे बच्चे सिलेबस अपने पास रखते हैं कि नहीं। दूसरी चीज आप क्या करोगे, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस अपने पास हमेशा तैयार रखोगे। जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। डिस्कस इसलिए करेंगे ताकि आपको भी अपने पॉइंट्स रखने का मौका मिले। ठीक है, लाइव सेशन होगा तो इंटरेक्टिव सेशन होगा। इंटरेक्टिव सेशन में एक सोच से कई सोचों को हम देखेंगे कि अलग अलग बच्चे क्या एग्जाम्पल्स देते हैं।
फिर हम इन पूरे क्लास में और क्या डिफरेंट करने वाले हैं। देखो क्लास, मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐश्वर्या मैम आपको 100-200 पन्ने की नोट्स दे देंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे हमेशा नोट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं कि मैम नोट्स दो नोट्स दो। नहीं, मैं एथिक्स क्लास में आपकी जो नोट्स प्रिपेयर कराऊंगी वो 10 पन्नों की होगी। ये 10 पन्नों की नोट्स जो होगी ना, उसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, उन सारे वैल्यूज की 2-2 लाइन की डेफिनेशंस मैं आपको दूंगी। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स पहले से ही डिस्कस कर लेंगे सारे वैल्यूज से रिलेटेड, ताकि पेपर में आपको सोचना ना पड़े, बस आपकी पेन चलती रहे, आपको सोचने का टाइम आपके पास नहीं रहता है पेपर में। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स तैयार करेंगे। तीसरी चीज, हम कोटेशन तैयार करेंगे। क्यों कोटेशन तैयार करेंगे? क्योंकि कोटेशंस आपका अगर सिंपल क्वेश्चन है, आपने एथिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा, तो वहां पे पार्ट ए और पार्ट बी मिल ली। पार्ट बी में आपकी केस स्टडी रहती है, तो कोटेशंस हम केस स्टडी में डाल सकते हैं। हम कुछ डेटास, कुछ रिपोर्ट्स के बारे में भी एथिक्स पेपर में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सोशल इश्यूज से रिलेटेड होगी। ठीक है, अगर कोई कोई आपका केस स्टडी है और उसमें विमेन से रिलेटेड कोई इश्यू दिया गया है, तो क्या यहाँ पे हम कोई ऐसी रिपोर्ट मेंशन कर सकते हैं या फिर कोई एक्ट लिख सकते हैं? इन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो मेनली हमारा फोकस क्या रहेगा, हम कम से कम अपनी नोट्स को रखें। क्यों? क्योंकि हमको लिमिटेड वर्ड्स में अपने आंसर्स को लिखना है। ज्यादा से ज्यादा हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा सके आपको, क्योंकि वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और एक एक टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वो आपका अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि कहीं से भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर लो। तो इस तरीके से हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सिलेबस में अगर आप देखते हैं तो पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, फिर दूसरा है एटीट्यूड, फिर एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर द सिविल सर्विस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबिटी इन गवर्नेंस एंड केस स्टडी ऑन द अबव इशू। दिख रहा है आपको, केस स्टडी ऑन द अबव इशू। ठीक है, तो जब ये इश्यूज आपकी, जब ये पूरे सिलेबस आपका एक बार कवर हो जाएगा, तो आप केस स्टडी भी बहुत प्रॉपर वे में कर लोगे। आप केस स्टडी अभी भी कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो हम लोग से सजेशन मांगा जाए, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन मांगा जाए, तो हम बहुत इजीली दे लेते हैं। लेकिन नाउ यू हैव टू थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आपको लेमन लैंग्वेज में चीजें नहीं लिखनी है। थोड़ा सा लगे ना एग्जामिनर को भी पढ़ने में आपकी कॉपी की भाई किसी ऑफिसर ने इसको लिखा है। और दूसरी चीज याद रखना, दिस इज नॉट अ फिलॉसफी पेपर। फिलॉसफी का पेपर नहीं है ये मत सोचना एथिक्स है तो फिलॉसफी की तरह हम लिख के आएंगे। नहीं, आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने आंसर को लिखना है। ये चीज आप याद रखिएगा, आप अपने आंसर्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज आप याद रखिए, ठीक है, अगर कोई कोटेशन देंगे तो वो आपके आंसर से रिलेटेड होनी चाहिए। हम इस सेशन में फ्लो चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। कभी कभी पेपर में ऐसा होता है कि बच्चों के पास टाइम नहीं बचता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है, तो उस कंडीशन में आप फ्लो चार्ट का यूज करके अपने आंसर को बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, हम उस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर करेंगे क्लास। यहाँ पे देखिए, जब मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगी तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ वो ये है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। तो सबसे पहला टॉपिक हम ये कवर करेंगे, उसके बाद हम और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हम टॉपिक्स को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, देखिए सबसे पहले एथिक्स में जो मैंने आपको बताया है, इसमें एसेंस, डिटर्मिनेंट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, डायमेंशन ऑफ एथिक्स के बारे में, एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो क्लियरली ये टॉपिक्स आपके पेपर में सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन तब भी मैं ये सब चीजें आपको डिस्कस कराऊंगी। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा यूपीएससी अपने पैटर्न को भी चेंज कर रहा है। अगर आप देखोगे इस टॉपिक से पहले कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 2013 में यहां से 6 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 9 क्वेश्चन, 2015 में 5 क्वेश्चन, 2019 में आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी 2020 में जो रीसेंट पेपर है वो मैंने आपके लिए अलग से उस क्वेश्चन को ही मेंशन किया है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूं उसको। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक आपका है एटीट्यूड।
ठीक है। एटीट्यूड में आपका थियरी रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 14-15 में इन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक केस स्टडी दे दी थी। तो केस स्टडी की प्रैक्टिस तो हम जरूर करेंगे, और केस स्टडी जब आपका ये 20 से 25 दिन की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं आपको एक सजेशन भी दूंगी। वो ये है कि आप रोज क्या करना, 2 केस स्टडी करना बैठ के, ठीक है। जब केस स्टडी करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेते हो, पहली चीज, और आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है कि अगर बहुत कम टाइम बचा तो आप पैनिक नहीं करोगे पैसेज पढ़ने में, ठीक है। इसीलिए आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा स्टेप उठाओगे। अभी आपके पास टाइम है, मैं मान के चल रही हूं, अभी प्रीलिम्स आएगा, उसके बाद आप मेंस दोगे, तो आप क्या करो, आप रोज 1 या 2 केस स्टडी करो। पहले 1 महीने खाली 1 केस स्टडी करो। मैं आपको बताती हूँ, इजी वे में चलेंगे हम, पहली चीजों को बहुत इजीली करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी, 20-25 क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप और चाहेंगे कि मैम 1-2 सेशन और ले लीजिए, तो वो हम लोग ले लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका डाउट पूरी तरीके से हम क्लियर करेंगे इस सेशन में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, हम टेलीग्राम ग्रुप पे एक एक केस स्टडी आपके लिए पोस्ट करेंगे। आप उन केस स्टडी को गो थ्रू करना और आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। 1 महीने तक खाली एक एक केस स्टडी करना। फिर जब दूसरा मंथ आएगा तो आप क्या करना, 2 करना, फिर थर्ड मंथ में 3 करना, और पेपर तक आते आते मैं क्लास बता रही हूं, आप एथिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। हम क्या करते हैं, हम लास्ट मिनट तक बैठे रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम बस पढ़ते रहें, नॉलेज कलेक्ट करते रहें। सबसे पहले अपने दिमाग से इस चीज को निकालो, उतना पढ़ो जितना लिख पाओ, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्लास, उतना पढ़ो जितना लिख पाओ, बल्कि मैं कहती हूं पढ़ो कम लिखो ज्यादा। उससे क्या होगा, क्योंकि मेंस में जब आप लिखते हो ना, तो एग्जामिनर के सामने आपका पेपर रहता है, जो लिखा हुआ रहता है वो आपको नहीं देख रहा है। इंटरव्यू जब होता है तो आप सामने बैठे रहते हो, तो वहां पे आपका नॉलेज डिपेंड करता है, मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग मैटर करती है। तो आप पढ़ोगे जो मैं पढ़ाऊंगी और आप लिखोगे साथ ही साथ, ठीक है। और धीमे धीमे राइटिंग प्रैक्टिस डालो। एक दिन आप अचानक से नहीं 1-2 घंटे बैठ के लिखना शुरू कर दोगे, पहले 15-15 मिनट लिखो, फिर 20-20 मिनट लिखो, लेकिन इट शुड बी इन इंक्रीमेंटल ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीमेंटल वे में होना चाहिए ये, इस तरीके से, ना कि आज एक लिखा फिर कल नहीं लिखा फिर परसों लिखा, तो साइनोसॉइडल ऐसे ऐसे नहीं चलना है। आपको एक इंक्रीमेंटल ग्राफ अपना लेके चलना है। जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसको बढ़ाते रहना है। पॉज कब लगाना है, जब आपके प्रीलिम्स में कुछ दिन बचे हैं, ठीक है, तब आप पॉज लगाइए, तब आप पूरी तरीके से अपने प्रीलिम्स पे फोकस करिए। देखिए टॉपिक 3 जो है वो आपका एप्टीट्यूड है। तो सबसे पहले हम टॉपिक 3 डिस्कस करेंगे आप लोगों से। यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न दिया है, ये आप यहां से देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो केस स्टडी नहीं तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसी तरीके से टॉपिक 4 में मॉरल थिंकर्स है एंड फिलोसफर है। फिर टॉपिक 5 में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। टॉपिक 6 में आपका पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि हम सिविल सर्विस वैल्यूज के बारे में, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पे हम गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एआरसी रिपोर्ट के बारे में भी बताऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट ये जो रिपोर्ट्स है ना, वो आप अपने अगर आंसर में मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इसने पढ़ाई की है। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ, एथिक्स पेपर में खाली हमें इसको एज अ फिलॉसफी का पेपर नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह लिखना है। तो आपको अभी इस समय क्या आपके एक्ट्स हैं या फिर क्या आपके यूनिवर्सली इसका क्या एप्लीकेशन है, ये सब चीजें भी हम वहां पे मेंशन करेंगे। तो उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। फिर प्रोबेटी इन गवर्नेंस, यहाँ पे कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं एथिक्स में क्लास, जो आप समझिएगा जब आप अपने जीएस पेपर पढ़ेंगे। तो वहां पे गवर्नेंस आप पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे आप सोशल इश्यूज पढ़ते हो। तो ये जो 2 पेपर हैं उसका भी हम यूज एथिक्स में करेंगे। पहले लोग ऐसा सोचते थे कि एथिक्स में हमें खाली वैल्यूज लिखनी है, खाली वैल्यूज लिखनी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ खाली वैल्यूज लिखने से कुछ नहीं होगा। इन वैल्यूज का एप्लीकेशन भी आपको लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन आप एग्जाम्पल्स के साथ देके लिखोगे, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज, जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो आप अपने स्कोप को एक जगह नहीं लिमिटेड रखोगे। जैसे बच्चे क्या करते हैं, हमने कंपैशन के बारे में बोला तो उन्होंने कंपैशन को अपना इलाबोरेट किया, ठीक है। इलाबोरेट करने के बाद उन्होंने खाली कंपैशन एक स्पेसिफिक वनरेबल सेक्शन
के प्रति दिखाया। जैसे इन्होंने अगर विमेंस को लिया तो खाली विमेंस की ही बात की, विमेंस की ही बात की और विमेंस एम्पावरमेंट की ही बात की। लेकिन मैं आपसे कहूंगी नहीं, आप अगर किसी भी वर्ड को डिफाइन कर रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इसको एक्सप्लेन करो। जैसे कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल, कंपैशन टूवर्ड्स एनवायरमेंट, कंपैशन टूवर्ड्स चिल्ड्रन, सब आपको सब चीजों को मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे। हम यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे कि ठीक है अभी चीजें अपग्रेड कर रही है तो इसका हमारे ह्यूमैनिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम एनवायरमेंट की बात करेंगे, हम बच्चों की भी बात करेंगे, हम यहाँ पे एसडीजी गोल्स की भी बात करेंगे। तो ये जो पूरा एथिक्स का पेपर है हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे ताकि जो आपके सोचने का तरीका है ना वो ज्यादा एप्लीकेबल दिखे। एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आप किसी एक सेक्शन को लेकर ही बैठे हुए हो। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने वाले हो तो आपको वेरियस चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एक स्पेसिफिक सेक्शन के ही चैलेंजेस को आपको नहीं फेस करना है, आपको वेरियस चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे क्लास। तो हम इस तरीके से आपके पेपर को कवर कराएंगे। अब देखिए 2020 में आपकी एथिक्स क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने दिया कि डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यू। अभी तक हम खाली इस पे फोकस करते थे कि व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एथिक्स एंड द वैल्यू। लेकिन 2020 में एग्जामिनर ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे दिया। इन एनहांसिंग द थ्री मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर थ्रू ह्यूमन कैपिटल, सोशल पावर एंड सोशल हार्मोनी। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे इन्होंने सोशल पावर, सॉफ्ट पावर की बात कर दी है, सॉरी मैंने सोशल बोल दिया, सॉफ्ट पावर की बात कर दी है, ह्यूमन कैपिटल की बात कर दी है, सोशल हार्मोनी की बात कर दी है। तो यहाँ पे पहले आप इसी पे फोकस करते थे लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में इस टर्म्स को इंक्लूड करके देखना चाहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे खाली इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं जिन बच्चों के एथिक्स में स्कोर कम आए हैं उन्होंने यही गलती की थी। उन्होंने बस इतने पोर्शन को ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया लेकिन उन्होंने एथिक्स का रोल ही नहीं बताया सॉफ्ट पावर में, या फिर हम जब ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप कोटेशन को कोट करके अपने आंसर्स को एनहांस कर सकते हो, एग्जाम्पल्स के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लॉज एंड द रूल। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो आपके कोर्स में डिस्कस ही किया जाएगा। तो क्लास मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैडम मुझे 200 पन्ने की 300 पन्ने की नोट्स देने वाली हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे लेकिन आपके टॉपिक जो भी सिलेबस में मेंशन है उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। मैं क्लास में बहुत सी चीजें आपको डिक्टेट भी कर दिया करूंगी, बहुत से एग्जाम्पल डिक्टेट भी कर दिया जाएगा ताकि आपके खुद की भी हैंड रिटन नोट्स आपके पास हो, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपको लगता है कि मैंने कुछ पढ़ाई की है, मैंने कुछ लिखा है, ठीक है। तो आप ये सोचिए। दूसरी चीज, सारे जितने कीवर्ड्स हैं, वैल्यूज हैं, वो हम इस पूरे क्लास में आपसे डिस्कस कर लेंगे विद एग्जाम्पल, विद कोटेशन एंड विद फ्लो चार्ट, ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक आपका छूटे ना। इंटरैक्टिव सेशन होगा तो आपके डाउट तो ऑन द स्पॉट ही क्लियर कर दिए जाएंगे, उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहां पे आपके जितने भी डाउट हैं आप उसको सॉल्व करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक बहुत अच्छा टाइम है, अभी बच्चों के पास समय है प्रीलिम्स में, तो वो आप अपने एथिक्स के कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। 250 मार्क्स से क्लास, ठीक है। अगर आपने एथिक्स में अच्छा स्कोर कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपके रैंक इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों की रैंक इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा और ये एक बहुत अच्छा कोर्स PSIR क्लब आपके लिए ला रहा है, तो इस कोर्स में आप इनरोल करके। थैंक यू सो मच क्लास। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और सबसे पहले अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपने टीचर्स पे थोड़ा सा विश्वास रखिए। और अब दूसरी चीज, 2 ऑथेंटिकेटेड सोर्स को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपने पास रखोगे। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस दोनों को अपने पास आप रखिए। तो थैंक यू सो मच क्लास।